हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और टाटा ग्रुप कंपनी का ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड। क्लियर। तो कंपनी के आज हम की पॉइंट्स को लेकर बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी का प्रोफाइल क्लियर करेंगे आज आपको। इसके बाद हम कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है इस चीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पे डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के हम स्टॉक ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और हम ये बात करेंगे क्या इस स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी अभी है इस स्टॉक में एंट्री लेने की। तो इस चीज को लेकर भी हम बात करते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन में जरूर विजिट करें। और इसके अलावा हमने एक प्लेलिस्ट भी जनरेट कर रखी है, आप उस वो प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट करें। क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं कंपनी के बिजनेस एनालिसिस की ओर। कंपनी के बिजनेस एनालिसिस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तो कंपनी के अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ताज ग्रुप कंपनी है और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1970 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे ताज कोरोमंडल चेन्नई बात कर लेते हैं, ताज कोरोमंडल चेन्नई। इसके अलावा अगर बात करें ताज फिशर्स कोव रेस्टोरेंट स्पा एंड चेन्नई। इसके बाद ताज मालाबार रिसोर्ट स्पा एंड कोचिन में है जो कि। इसके बाद अगर बात करें विवांता कोयम्बटूर में है और द गेटवे होटल पशुमलई मदुरई में है। इसके अलावा अगर बात करें द गेटवे होटल्स ओट मैंगलोर में है। क्लियर। तो ये सारे क्या है कंपनी के यूनिट्स हैं जो कंपनी इन होटल्स को लेकर काम कर रही है, इस रिसोर्ट्स के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी सेक्टर की तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो होटल रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट का काम है मेन। और वेबसाइट की बात करें तो www.orientalhotels.co.in ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग विजिट जरूर करें। स्टॉक करंट प्राइस की अगर बात करें तो 70 रुपये 50 पैसे का इसका करंट प्राइस है क्लोजिंग का और मार्केट कैप ये 1384 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। क्लियर। इसके बाद और कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें जैसे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू कंपनी का जो जनरेट हो रहा है वो रूम से इनकम आ रही है, रूम रेंट से, वो है 49% की। इसके बाद में रेस्टोरेंट एंड बैंकेट से जो इनकम आ रही है वो 44.4% की है। इसके बाद अदर की जो इनकम है वो 4.9% है। क्लियर। और ये लोकेशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया में 99.7% है और हांगकांग में भी 0.3% कंपनी जनरेट कर पा रही रेवेन्यू हांगकांग से भी। इसके बाद अगर बात करें कंपनी के ऊपर कर्ज की तो टोटल ओवरऑल कर्ज है कंपनी के ऊपर 266 करोड़ का लगभग। क्लियर। तो ये कंपनी का कर्ज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को लेकर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है 67.39% से। अभी करंट में लास्ट जून क्वार्टर में 67.56% कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न रहा है। क्लियर। इसके बाद अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में शेयर होल्डिंग्स बढ़ी है, 32.44% कंपनी की शेयर होल्डिंग्स रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ कंपनी ने शेयर होल्डिंग्स क्या है कि प्लेज रखी हुई है 0.13 पैसे के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें मेनली इंडियन होटल्स कंपनी की 28.54% की शेयर होल्डिंग्स है। इसके बाद प्रमोद रंजन जी हैं जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं, वो लगभग 4% का इसका स्टेक मेंटेन करते हैं। क्लियर। तो मेनली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ मुख्य लोगों की स्पेशली, तो वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आपको शो किया है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो इसके बाद कुछ जो म्यूचुअल फंड्स है जैसे निप्पॉन लाइफ इंडिया या फिर सुंदरम म्यूचुअल फंड है, उनकी भी होल्डिंग है मोर देन 4.7% की। क्लियर। तो ये वो स्पेशली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस अब करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम फाइनेंशियल एनालिसिस में अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स पैटर्न हम देख लेते हैं। 66 करोड़ से कंपनी आज 88 करोड़ के आसपास का लगभग रेवेन्यू जनरेट कर रही है या फिर आप कह सकते हैं कि सेल्स है कंपनी की। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ से कंपनी ने 24 करोड़ तक पहुंचाया। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट वाली बात है। बीच में जैसा कि सभी होटल्स की कंपनी जो भी है वो इंडस्ट्री की अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो हालत बहुत खराब रही है कोविड के दौरान, तो सभी कंपनियों को लगभग लॉस हुआ। तो इस कंपनी को भी जनरली आप देखेंगे कोविड के दौरान कंपनी को कोई खास प्रॉफिट नहीं रहा था, माइनस में कंपनी थी ऑलरेडी। इसके बाद अगर बात करें स्पेशली ओपीएम की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी का सुधरा 8% से लेकर 27-28% का ओपीएम जनरेट कर पा रही है। और इसी वजह से अगर हम बात करें इसका बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी को कंटिन्यूअसली इसको लॉसेस भी झेलना पड़ा है। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी को लॉस हो रहा है, बट पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी की हालत थोड़ा सा सुधरी हुई है। अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ के आसपास का निकाला है। वो इंपैक्ट आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी को कंटिन्यूअसली लॉस हुआ है पिछले 1-1.5 साल से। बस लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी
ये हालत सुधरी है। लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट जून क्वार्टर में प्रॉफिट निकला। अभी Q2 को रिजल्ट आ रहे हैं, हम लेटेस्ट वीडियो जरूर लाएंगे, Q2 को रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप कमेंट कीजिए अगर आपको लेटेस्ट इस कंपनी का अभी जो Q2 रिजल्ट चाहिए आपको, तो वो आपको जरूर मिलेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस और देखें तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिया हुआ है और ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है। तो अगर इसकी सेल्स की रेवेन्यू की बात करें तो 276 करोड़ से 283 लास्ट टीटीएम मतलब जो भी लास्ट 12 मंथ का डेटा है, तो 283 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा, रेवेन्यू रहा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 61 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, लास्ट 70 करोड़ से 61। ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, कंपनी को अल्टीमेटली लॉस हुआ है। उसके पीछे का बिग रीजन मैं इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन को देना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी 20-25 करोड़ का डिप्रिशिएशन करती है और हर साल कंपनी लगभग 20-25 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है। इस वजह से कंपनी को जो ओवरऑल है वो खास प्रॉफिट नहीं है। इसी वजह से कंपनी को लगातार घाटा ही हो रहा है, ज़्यादातर केस में कंपनी को लॉस हुआ है। अभी पिछले 3 क्वार्टर से भी कंपनी को कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है और अभी इस क्वार्टर अगर बात करें जो अभी रिजल्ट आने वाला है, टीटीएम में वैल्यू बात करें तो उसमें 12 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट शो किया है। इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न्स रेशियो की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नहीं रही है, माइनस में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये भी कोई खास नहीं रहा है क्वार्टर में, और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये भी माइनस में। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कोई खास अर्निंग्स कंपनी के नहीं है, ना तो एसेट से अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रही है और ना तो कंपनी इक्विटी से अच्छा परफॉर्मेंस ले पा रही है, मतलब कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, एक प्रॉब्लम है। तो ये पूरी ओवरऑल इसी कंपनी में केवल प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में ही दिक्कत है। अभी हमने कुछ लेटेस्ट वीडियो भी जैसे इंडियन होटल्स पे हमने डिस्कशन किया, लेमन ट्री होटल्स पे अभी डिस्कशन किया है, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आप चेक जरूर कीजिए। तो ओवरऑल अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी पूरी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, होटल इंडस्ट्री ही प्रॉब्लम में रही है। हाँ, अब 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से कंपनी संभली हुई है, आपको ध्यान देना है, कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करना है। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो की अगर बात करें तो टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है कंपनी का, मतलब आप देख सकते हैं 45 पैसे से 61 पैसे हो गया है। टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अल्टीमेटली ये देखा जाए तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, हमारा टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, बट यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। इसके बाद अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए, तो यहाँ 0.19 पैसे मतलब 19 पैसे के आसपास या 0.19% का आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रहे हैं, जो कि होटल इंडस्ट्री में मोर देन 2% होना चाहिए। 2% 3% अगर रहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ये किसी भी कंपनी के लिए बेटर होता है। इसके बावजूद करंट रेशियो की अगर बात करें तो करंट रेशियो जो है कंपनी का लायबिलिटी और एसेट्स का पार्ट होता है करंट रेशियो, तो वो लास्ट क्वार्टर में 1.19 है। कहीं हद तक ये थोड़ा सा सुधार है। अगर कंपनी के पास में 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 1 रुपए 20 पैसे की कंपनी के पास में एसेट है, तो ये कंपनी ने ये पार्ट को सुधारा हुआ है। करंट रेशियो की अगर बात करें, लायबिलिटीज कम की है, एसेट्स में कंपनी ने फोकस किया हुआ है। लास्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें करंट रेशियो पे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ा ठीक है। क्लियर। तो डिसीजन आपको लेना है, सोच समझ कर लीजिए। मैंने एनालिसिस आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर, टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो ये हमने चार्ट्स लिया हुआ है, डेली चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीटली डेली चार्ट पे, और इसी पे हम बात करेंगे कंपनी के एंट्री और एग्जिट के बारे में, क्या सही रहेगा डिसीजन, क्या नहीं रहेगा सही डिसीजन, इन सारे टॉपिक्स को लेकर। तब तक अगर आपके मन में कोई कंपनी की क्वेश्चंस आ रहा है या इसी कंपनी से रिलेटेड अगर आ रहा है या कोई अदर कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस भी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं कंप्लीट एनालिसिस अपनी टीम के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्लियर। तो इस कंपनी की बात करें तो इस लो की हम सबसे पहले बात कर ले 29 नवंबर की 2021 को इसने लो मारा 33 रुपये 15 पैसे का, और इसके बाद ने स्टॉक ने अप ट्रेंड दिया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर अप मारा पिछले हाई को तोड़ते हुए, फिर नीचे आया और फिर एक हाई बनाया पिछले हाई को तोड़ते हुए, मतलब एक हायर हाई जनरेट किया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, और इसने जो लगभग अभी हाई बनाया 3 अक्टूबर 2022 को 84 रुपये 60 पैसे का, मतलब 1 साल का रिटर्न लगभग 33 रुपये से 84 रुपये तक ये स्टॉक गया, लगभग 2-2.5 गुने का पैसा इसने बनाया। क्लियर। अल्टीमेटली अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो डेंट मेड हाई इन 1 डे, आप ये फिलॉसफी समझिए कि इस स्टॉक ने एक दिन में 84 का हाई नहीं मार दिया।
क्लियर। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक ने क्या मूवमेंट दिया है, जब स्लोली एंड ग्रेजुअली कोई स्टॉक मूव करता है तो कैसे। दूसरी चीज, ये एक सपोर्ट लेवल जनरेट किया। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने 33 रुपए से ये स्टॉक गया और इसने करीब 62 रुपए के आसपास का हाई मारा। 62 रुपए हाई मारने के बाद ये स्टॉक तुरंत 42 रुपए के आसपास आ गया। तो अगर यहाँ पर आप पैनिक होते हैं कि 62 रुपीज स्टॉक जाने के बाद 33 रुपए से आपका बाय है और 62 रुपए इस स्टॉक ने हाई मारा, वापस से ये स्टॉक अगर 42 आ जाएगा तो आप सोचेंगे कि मैं बेच देता हूँ। तो बेचना नहीं, ये सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने और फिर इसने क्या किया, एक नया हाई मारा करीब 67 के आसपास। क्लियर। अब आप वेट करते हो, अब आप बुलिश हो जाते हो कि ये स्टॉक ने 67 का हाई मार दिया, अब ये स्टॉक बहुत भगेगा, आप ऐसा सोचते हो। बट स्टॉक ने फिर क्या किया, इसने एक सपोर्ट लिया और नीचे आया और ये 52 रुपए के आसपास ये स्टॉक आ गया, फिर आप पैनिक होते। तो यहाँ पर ये सपोर्ट जब स्टॉक लेता है तो आपको खड़े रहना, आपको सस्टेन करना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मेंटेलिटी आप बिल्ड करके चलते हैं तो आपको नुकसान होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसने क्या किया, ये सपोर्ट लिया, एक 65 का सपोर्ट लिया। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए इस स्टॉक ने 2 या 3 सपोर्ट लिया, एक 45 का सपोर्ट लिया, एक 52 के आसपास का लिया और एक 65 के आसपास, तब जाकर इस स्टॉक ने कहीं 84 का हाई मारा। एक दिन में ये 33 रुपए से 84 रुपए नहीं चला गया, टाइम ड्यूरेशन लगा 1 साल का। तो आपको भी कभी भी कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म अगर होल्डिंग करनी तो आपको ये माइंड सेटअप करना है। अगर स्टॉक एक हाई बनाता है, बस आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड अल्टीमेटली क्या चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे हाई को ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई बनाया है। क्लियर। प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड है हायर हाई का। क्लियर। तो ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। इसके बाद अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो, अगर एंट्री करना चाहते हो इस स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए। 76 के आसपास आप इस स्टॉक को बाय करिए, लेकिन इसका एसएल जो होगा वो यहाँ पर आपको रखना होगा प्रीवियस सपोर्ट के नीचे। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने कंटिन्यूअसली एक नया हाई बनाने के बाद प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ा। अगर ये स्टॉक प्रीवियस सपोर्ट तोड़ता है तो एक साइकिल को ब्रेक कर देगा। अगर साइकिल ब्रेक हो जाती है देन इसके बाद ये स्टॉक का अपोजिट ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप 76 के आसपास इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए वो 65 के नीचे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। आप इस स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड के लिए रख सकते हैं। और इन फ्यूचर ये होटल आपको आने वाले समय में ये 200 रुपए दिखा सकता है, 250 रुपए भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में फंडामेंटली अगर देखें, फाइनेंशियली देखें तो पोटेंशियल नजर आ रहा है। थोड़ा सा कंपनी को सुधार करना, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट को कम करने की जरूरत है। करंट जो आपको रेशियो बताया, जितने भी रेशियोज मैंने शेयर की है आपको इनको माइंड में रखना होगा। रेगुलरली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये रेशियोज को चेक करना होगा। क्लियर। तब इस स्टॉक को हम कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उनको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।